देखिए ये क्वेश्चन है आपका डीके गोयल बुक का। ठीक है, डीके गोयल बुक का है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना अभी इसमें। नॉर्मली एसएलएम से कंसेप्ट दे रखा है इसके अंदर और एक मशीनरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2017 7 1 अप्रैल 2007। देखो हमेशा जब भी क्वेश्चन करो ना तो आप इसमें ना ये लिख ले करो कि कब से स्टार्टिंग हो रही है। 2007 से स्टार्टिंग हो रही है और 2008 तक पहला ईयर चल रहा है। ठीक है ना, 2007 और 8 चल रहा है पहला ईयर, 7 और 8 ऐसे लिख देना है आपको। ठीक है, जो जो ट्रांजेक्शन होगी वो सारा लिखते जाना है इसको। ए लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर 1,90,000। आपने 1,90,000 की मशीन परचेज की है। पहला पहला आपने क्या किया है, परचेज किया है। ठीक है, कितने का, 1,90,000 का। और कब किया है, डेट दे रखी है आपको कब की, स्टार्टिंग में ही 1 अप्रैल की है। ठीक है, 1 अप्रैल 2007 को ही आपने क्या कर दिया है, परचेज कर लिया है। ठीक है, आगे कह रहा है इट वाज एस्टिमेटेड, अच्छा, एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और इस पे 10,000 रुपए और लगा दिए आपने। ठीक है, तो टोटल कितने का हो गया आपका, 2 लाख रुपए का। At the date of purchase, it was estimated that the scrap value of machine would be rupees कितने, 50,000। तो यहाँ पर आप ओरिजिनल वैल्यू दे दी आपको और यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू भी दे दी आपको। ठीक है ना, स्क्रैप वैल्यू दे दी आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी, 50,000। ठीक है, आगे कह रहा है एट द एंड ऑफ 6th ईयर, 6 साल के बाद, गिव मशीनरी अकाउंट, अच्छा 6 साल के बाद की ये वैल्यू दी थी। ठीक है, गिव द मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर 4 ईयर। आपको जो अकाउंट्स बनाना है कितने साल का बनाना है, 4 साल का बनाना है। ठीक है, आपको अकाउंट्स कितने साल मेंटेन करने हैं, मेंटेन ईयर करना है, या सीधे सीधे लिख देंगे 4 ईयर मेंटेन करना है आपको। ठीक है, 4 ईयर्स तक मेंटेन करना है आपको अकाउंट। ठीक है, टोटल लाइफ ऑफ द मशीन कितनी दे रखी है, लाइफ ऑफ मशीन, लाइफ ऑफ मशीन है आपके पास 6 ईयर। कैसे पता चला, क्वेश्चन ने कहा था कि 6 साल के बाद आप उसको बेच दोगे कितने रुपए में, 50,000 रुपए में। तो 6 साल क्या हो गई, या उसके लिए उसकी लाइफ हो गई। ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप निकालते हैं डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन कितना है देखो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता था, ओरिजिनल वैल्यू प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। देखो एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड का मतलब बस अनुमान लगाया जा रहा है कि हम इतने दिन तक यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अनुमान के हिसाब से कर रहे हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू है 1,90,000 प्लस एक्सपेंसेस हैं उसके कितने, 50,000 और माइनस माइनस हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू है, अच्छा सॉरी एक्सपेंसेस 10,000 के थे, एक्सपेंसेस हैं 10,000 के और स्क्रैप वैल्यू है 50,000 डिवाइड बाय 6। अब 1,90,000 प्लस 10,000 2 लाख, 2 लाख में से ये गया तो 50,000, तो आपके पास आया 1,50,000। 1,50,000 डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 25,000। ठीक है, तो हर साल आप कितने रुपए डेप्रिसिएशन के तौर पर लगा रहे हो, 25,000 रुपए डेप्रिसिएशन के तौर पर लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे अकाउंट। ठीक है, 25,000 हमें पता चल गया डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, इस पे 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब हम इसका बना रहे अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट कितने साल तक हमें मेंटेन करना है, 4 साल तक। ठीक है, कितने साल तक, 4 साल तक अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट सिंपल सा ही है, ज्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है। इस तरीके से यहां पर आ जाएगा अमाउंट, ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये आ जाएगा डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर और ये आ जाएगी डेट, और ये डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड। वैसे इससे कोई मतलब नहीं है डेबिट और क्रेडिट से।
आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब मशीन परचेज की थी तो परचेज करते समय इस तरफ आएगा, डेप्रिसिएशन लगाते समय इस तरफ आएगा। अब देखो सबसे पहले आपने मशीन परचेज की थी 1/4/2007 को, ठीक है। क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। 190 की एसेट्स थी और 10,000 रुपए आपने उस पर खर्च किए थे, तो टोटल मशीन कितने की हो गई? 2 लाख रुपए की, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं? डेप्रिसिएशन पूरा साल यूज करने के बाद लगाते हैं। तो 1 अप्रैल को आपने स्टार्टिंग करी थी, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो 31 मार्च 2008 में ये खत्म हो जाएगा ईयर, ठीक है। तो 31 मार्च 2008 में आपका क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो यहां जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब कितना लगेगा? 25,000 रुपए। अभी अभी हमने निकाल दिया था, यहां पर 25,000 रुपए हर साल इस पे लगाया जा रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, ठीक है। फिर अकाउंट क्लोज करेंगे। 2 लाख रुपए की मशीन थी, जो ज्यादा होता है वो दोनों तरफ लिख दिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा है जिसमें आपको सिर्फ एक मशीन दे रखी है, आगे धीरे धीरे और भी मशीनें दी जाएंगी, जैसे कि आप एक साथ 2 मशीनें भी परचेज कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। डेट क्या आएगी? 31/3/2008, और कितने रुपए? 1,75,000 रुपए, इस तरीके से। बात समझ आ रही है? यानी कि साल के अंत में जो मशीन की वैल्यू है वो कितनी हो गई? 1,75,000 रुपए हो गई। अब वो जो साल के अंत में थी, पिछले साल जो 1,75,000 थी, वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगी? ओपनिंग हो जाएगी। तो अगले साल के लिए ओपनिंग हो जाएगी, यहां पे लिखा जाएगा 1/4/2008, और लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी, ठीक है। यहां बैलेंस सीडी, यहां बैलेंस बीडी। कितने रुपए की? 1,75,000। और फिर से अब इस साल में कुछ और तो करानी है हमने, फिर से डेप्रिसिएशन ही लगाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 31 मार्च 2009। अगला साल कब आ जाएगा? 2009 में। और यहां पे लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कितने रुपए? फिर से वही 25,000 रुपए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं हम, और स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि कॉन्टिन्यूअस सेम एक जैसा चलता जाएगा, ठीक है। फिर क्लोज कर देंगे 1,75,000। फिर 1,75,000 में से 25,000 माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, डेट 31/3/2009। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये बैलेंस सीडी क्या होगा बताओ? बैलेंस सीडी अगले साल जाएगा और क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी, ठीक है। अगले साल बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4/2009 टू बैलेंस बीडी 1,50,000, ठीक है। फिर से इस साल कुछ नहीं करा तो क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन 31/3/2010 को, ठीक है। 2009 था, अगले साल जाएंगे तो 2010 हो जाएगा। 4 साल का अकाउंट बनाना है, ध्यान रखना, हमने 2 साल बना दिया है, तीसरा साल चल रहा है, ठीक है। यहां पर लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना? 25,000 रुपए। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम लग रहा है, ठीक है। चेंज किस में होता है? दूसरा जो मेथड है उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000, और उसमें से 25,000 गया तो 1,25,000। अब देखो, अगर ना वैसे ये कंसेप्ट मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है, डेट यहां पर क्या आएगी? 31/3/2010। वैसे ये मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं, अगर इसमें कोई भी डाउट आता है आपको तो मैं एक लाइव वीडियो लूंगा, लाइव सेशन लूंगा, उसमें जितने भी डाउट होंगे ना, आप जितने भी डाउट हों सारे पूछ लेना इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो अभी आप इसको सही से समझें, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो वो रख लेना आप, या तो कमेंट कर देना। अगर कमेंट आ जाएंगे तो मैं उस डाउट को पहले ही ले लूंगा, जैसे लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा तो उससे पहले ही मैं उस कमेंट के डाउट को
ले लूंगा और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब ये बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी इधर आएगा तो बैलेंस बीडी बन जाएगा 1/4/2010 को टू बैलेंस बीडी कितने रुपए, 1,25,000 रुपए। फिर 31 मार्च 2011 को डेप्रिसिएशन लग जाएगा तो टू बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए, वही 25,000 रुपए, उससे ज्यादा नहीं लग रहा डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर क्लोज कर देंगे, लास्ट ईयर था, यहीं तक हमें अकाउंट बनाना था। अब देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ नहीं करना था, दो ही एंट्री करते रहे हैं हम, दो एंट्री भी नहीं करते रहे, पहले एक ही एंट्री करते रहे हैं डेप्रिसिएशन की। सबसे पहले हमने मशीन परचेज करी थी, फिर डेप्रिसिएशन लगाया, फिर वो बैलेंस अगले साल ट्रांसफर हो गया, फिर डेप्रिसिएशन लगाया, अगले साल ट्रांसफर हो गया, ऐसे करते रहे हम, ठीक है ना। तो इसमें आ गया 1,00,000 रुपए, तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी 31/3/2011, ठीक है। तो यहां तक आपने 4 साल तक का अकाउंट इसमें मेंटेन कर लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सही से नोट कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ अब नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप जरूर कमेंट करना, ठीक है। और जितने भी लाइव सेशन होंगे उसमें मैं उन डाउट्स को सबसे पहले ले लूंगा और उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है।